पर्व और उसके बाबा दादी का अनमोल प्यार। छोटे से कस्बे में एक नन्हा सा बच्चा पर्व अपने माता पिता और बाबा दादी के साथ रहता था। पर्व जन्म से ही अलग था। दुनिया को महसूस करने का उसका तरीका अनोखा था। उसकी मुस्कान जैसे किसी फूल की पहली किरण की तरह थी। पर्व को बाबा से बहुत लगाव था। वे उसके साथ खेलते, कभी उसे अपने कंधे पर उठाकर घुमाते, कभी पीठ में लटकाकर दौड़ लगाते, कभी उसके लिए खुद घोड़ा बन जाते। कभी कभी पर्व को अपने साथ नहलाते और खेल खेल में उसकी छोटी छोटी खुशियों को पूरा करते। दादी भी हमेशा उसके साथ रहती, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती। लेकिन जब पर्व के ऑटिज्म का पता चला, परिवार के भीतर एक तूफान सा उठ गया। यह खबर सुनते ही सभी अंदर से हिल गए। यह उनके लिए पहली बार सुनी हुई अनजानी बीमारी थी। कस्बे में इसके इलाज की कोई सुविधा नहीं थी। पर्व के माता पिता को शहर जाकर इलाज और थेरेपी के लिए वहां रहना पड़ा। यह परिवार के लिए बहुत कठिन समय था। पर्व अपने बाबा दादी से दूर जा रहा था। बाबा ने पर्व को अपनी गोद में उठा लिया और धीरे से कहा, हमेशा याद रखना बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी दुआएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। पर्व समझ नहीं पाया कि वह अपने बाबा दादी से दूर क्यों जा रहा है। उसकी छोटी सी आंखों में बाबा दादी से दूर जाने का अनकहा दुख साफ झलक रहा था। घर में खालीपन छा गया। दादी रोज मंदिर जाती, भगवान के सामने माथा टेकती और चुपचाप प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे नन्हे से फूल को ठीक कर दो, उसे बोलने दो, उसे जीने दो। बाबा भी हर शाम उनकी पूजा में साथ खड़े होते और पर्व के स्वास्थ्य के लिए अटूट विश्वास और प्रेम के साथ हाथ जोड़ते। शहर में डॉक्टर और थेरेपिस्ट की देखभाल और प्राकृतिक उपचार के कारण पर्व धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने पहली बार कहा, बाबा दादी, और वह क्षण जैसे समय रुक गया हो। बाबा दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर असीम खुशी और गर्व झलक रहा था। आज पर्व बोल सकता है और अपने बचपन की खुशियां जी सकता है। उसके हर शब्द, हर हंसी में बाबा दादी का प्यार, माता पिता की मेहनत और भगवान की कृपा झलकती है। वो जब बाबा दादी से मिलता तो बाबा के पीठ पर चढ़ जाता। यह कहानी सिर्फ पर्व की नहीं, बल्कि उन अनकहे और बेशुमार प्रेम की है जो बाबा दादी अपने पोते के लिए महसूस करते हैं। प्रेम, विश्वास और निरंतर देखभाल, यही सबसे बड़ी दवा है।